बालों को दूध में भिगोकर फर्श में धोना चाहती है, दूध गिर जाता है, अशुभ हो जाता है। लक्ष्मी को शक हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी माँ ने मेरी मन्नते कबूल नहीं किया, ये कहीं मेरे पति तो नहीं है। और इस बात को जानकारी करके अपने दिल में इस राज को दबा कर रख लेती है, किसी से नहीं बताती। अगर कह सोचती है कि अगर अपने बूढ़े ससुर से बताऊंगी, राधा से बताऊंगी, मुन्ना से बताऊंगी तो ये लोग तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। इस राज को लक्ष्मी अपने दिल में दबा लेती है। शंकर कुछ सोच रहा है। क्या बताऊं जाने जज साहब ने किस मुसीबत में भेज दिया। एक बुढ़ा है, वो हमेशा बेटा बेटा कहा करता है। एक छोटा सा लौंडा है, हमेशा पापा पापा कह के चिपक जाता है। एक अंधी है, अंधी है, भैया भैया कह के दौड़ती है, गिर जाती है, मुझे उठाना पड़ता है। करूं तो क्या करूं, लेकिन ये काम करता हूं। जज साहब ने एक बाटली रम की दिया है, मेरे बैग में पड़ी है, चलता हूं कहीं एकांत में बैठकर थोड़ी सी लगाऊंगा, फिर से भुलाऊंगा, यही ठीक रहेगा। चलता हूं पहले अपने बैग के पास। अरे ये बैग में का लेके आए हो भैया? बाबूजी बाबूजी कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। कुछ नहीं लाए? कुछ नहीं लाए हो? कुछ ना कुछ तो जरूर लाए होंगे। कुछ नहीं लाए? बहू के लिए कपड़ा नहीं लाए? अरे बहुरिया के लिए कपड़ा नहीं लाए? चप्पल नहीं लाया? सैदपुर बाजार से? अरे हम इसी वक्त चाहते हैं। राधा बिटिया के लिए कुछ नहीं लाया? मुन्ना के लिए मिठाई तो लाया होगा? मिठाई? अच्छा चलो, मिठाई नहीं लाया तो कम से कम हमारे लिए 2 रुपये की दवाई तो लावा ही होगा। अरे यहाँ चलता हूँ, गौतम डॉक्टर के यहाँ दिखा के ले दूंगा दवाई। ये बैग में देखा था का रखे हो, देखो। अरे का भैया हम चुरा ले का, जो कुछ देखा तुम्हारे आंखों के सामने देखा। ये मेरे पैसे, मेरे पैसे। अरे मैं कब कहता हूं कि हमारे हैं? इसी रुपए के लिए तो तू 2 बरस नहीं आया। कितने हैं? 50,000 रुपए। अब तो भैया हमारी जमीन छूट जाएगी। हाँ, जमीन जो ठाकुर धनंजय सिंह के पास अपनी जमीन गिरवी रखी हुई। अरे एकदम भूल गया, 2 बरस के बाद परदेश से आए हो भैया। अरे हाँ याद आया बाबूजी, वो याद आया। अब ये रुपए हम जमींदार के मुंह पर फेंक दूंगा। पैसे फेंकने की आवश्यकता क्या है? के पेपर मांग लूंगा। अरे फेंकूंगा नहीं, मुहूर्त उसे दे दूंगा और अपनी जमीन के पेपर मांग लाऊंगा। आओ बेटा हमारे साथ चलते हैं जमींदार। एक बाटली जसाब ने रंग की दी थी, लगता उस लौंडे ने तोड़ दिया सब समझ के। रहे मेरे 50,000। बता रहा हूं अपने गिरी पेपर चुराऊंगा। साला धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब मैं क्या करूं? ना मेरे पास पैसे हैं, ना पीने के लिए शराब बची। ये काम करता हूं, शराब का
विषय में बाद में सोचूंगा। सबसे पहले इस बुढ़े के साथ चलकर देखता हूँ कि वो क्या नाम उसका, हाँ, जमींदार धनंजय सिंह। जमींदार धनंजय सिंह किस बला का नाम है, ये ठीक रहेगा। साहब, ये सामने से कौन आ रहा? राम प्रसाद। ठाकुर साहब, राम प्रसाद जवाए हाथ, मूलधन दे सकते नहीं तो दे दीजिए। प्रसाद, आज बहुत दिन के बाद खास मौके पर आ गए। माया तेरे तीन नाम, पैसा पैसी परशुराम। आज गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा रुपए मिलेंगे। राम प्रसाद, राम प्रसाद, राम प्रसाद। ये रहा तुम्हारा कुल मिला के बढ़ रहा है 45,550 रुपए। अरे हम तो अपने बेटवा शिवा की शादी में भैया 5,000 रुपए तो लेके रहे। अरे तो आज के पैसे हैं, सन 12 के हैं। हाँ, सन 2012 के। ये ब्याज के 6 लगते हैं। अच्छा, ब्याज के 6 के ब्याज। 45,550 रुपए। आपके हुए 45,550 रुपए। और ये लीजिए 50,000 रुपए। 50,000 गड्डी गड्डी कर रहा। अरे लाला जी, हमार कागज। अरे लाला, जब राम प्रसाद जी ने सारे रुपए वापस कर दिए तो इनका पेपर दे दो। लगता है ठाकुर छठिया गया है। पहले तो कहता था पेपर संभाल के रखो, अब पैसे पा गया तो दे दो। मैं क्या दे रहा हूँ। ये लो राम प्रसाद जी, ये लो आपका पेपर। काफी दिन से रखा था इसको संभाल कर। लाला जी, हाँ आपके हुए 45,550 रुपए। हाँ। और हमने आपको कितने दिए? 50,000। 50,000। उसमें से कुछ बचत है या नहीं भैया? अरे दे रहा कोई, हम चोरी है। लाला जी, हाँ। कितना पैसा पाए? 50,000। और बना कितना? 45,550। 4,450 रुपए वापस कीजिए। ये तो ससुरा पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। ये लो शिवा, जरा देख तो बराबर है या नहीं। लाला जी, हाँ? 450 रुपए और दीजिए। 70 ने मैंने कहा हो। ये लो भैया, चिपक गया है कि इसलिए नहीं कर रहा है। ये लो। नहीं छुट्टी है ना लाला जी। हाँ। तुम समझे तो राम प्रसाद तो पढ़ा लिखा है नहीं, एकदम मूर्ख है। अरे हमारे बेटवा 2 बरस के बाद परदेश से आवा है, पूरा हिसाब किताब जानना था। वहाँ पढ़ाई करता था। हाँ, कमाई करता था। अच्छा, पेपर पा गए, पैसे पा गए, आप जा सकते हैं। ठाकुर साहब, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये उपकार आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा।
प्रसाद का बेटा साला घूर घूर के क्यों देख रहा है? साला 2 साल बाद शहर से वापस आया है ना, रुपयों की गर्मी ज्यादा हो गई होगी ना। ठाकुर साहब, और ये क्या किया आपने? मेरा ही जूता मेरे ही सर पर मार दिया। आप पहले कहते थे पेपर को संभाल के रखना, अंगूठा लगाना ना भूलना, और उसकी जमीन कीमती है और उसी की जमीन पर आप पेट्रोल पंप व शराब के ठेके बनाना चाहते थे, लेकिन वो कीमती जमीन अपने हाथ से निकल गई। अरे लाला, तो क्या करते? देखा नहीं उसका बेटा साथ में आया था, जब सारे रुपए दे दिए तो उसका पेपर तो वापस करना ही था ना। है नो, लेकिन है तो उसकी जमीन बहुत कीमती। सुनो सुनो, इस समय बुढ़ा पेपर लेकर गया है। आज रात में वो चैन की नींद सोएगा। आज चलता हूँ रात में, हम उस पेपर की चोरी कर लेते हैं। अरे वाह लाला, बहुत अच्छा आइडिया सोचा है आपने। चलिए। क्या बताऊं? जब से इस घर में आया हूं, ना तो साला खाने को मीठे मछली मुर्गा मिलता है, न पीने को शराब मिलती है। रहे मेरे 50,000, बुढ़े ने अपने गिरवी पेपर छुड़ा लिए। किसी टाइम दाल मिलती तो सब्जी नहीं, सब्जी मिलती तो दाल नहीं। अरे वही कहावत हो गई, दाल चावल है तो आटा नहीं है, आलू टमाटर है तो भाटा नहीं। बुढ़े ने पेपर छुड़ा लिए। यह काम करता हो, पेपर इसी बुढ़े के पास है। चलता हूं उस पेपर की चुपके से चोरी कर लूंगा। उसके बाद पेपर को लेकर जाऊंगा लाला जी के पास, उनके पेपर वापस करके अपने पैसे ले आऊंगा। फिर जाऊंगा सैदपुर ठेके पे, वहीं थोड़ा सा लगाऊंगा, उसके बाद सारे काम भुलाऊंगा। सबसे पहले चलता हूं पेपर की चोरी करूंगा। आज पूरे हाथ लगे हैं। चलता हूँ, कुछ मीठ मछली का प्रोग्राम करता, उसके बाद कोयली के पुरवा जाऊंगा, कच्ची लगाऊंगा। ये लो कागज मुझे रुपए दीजिए, मैं सिवा हूं नहीं और मुझको मतलब न कुछ, रुपए मेरे रहे तो मुझे हवाले करो। रुपयों की है मुझको जरूरत नहीं, पेपर मेरे रहे और मुझे दीजिए, रुपयों की है मुझको जरूरत। लाला जी, वक्त बहुत कम है, ऐसा कीजिए पेपर लीजिए, पैसे दीजिए। पैसे पेपर एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए। लाइए पैसे लाइए। अरे कैसन जमाना आएगा बाबा। ढेर दिन के बाद हमें नींद आई तो कहा उड़ा लिया। बाबूजी साला पेपर की चोरी करके भागा था। मैं तो अपने सर के नीचे रख के सो रहा था, तकिए के नीचे। वो तो मैंने देख लिया। अब इसे मैं अपने पास संभाल कर।
शिवा, देख तो तेरे दोस्त शहरी बाबू सामने सामने। मैं कितनी बार तुम्हें कह चुका हूँ कि आप मुझे शर्मिंदा न करें। बचपन से आदत मेरी पड़ गई है। शहरी बाबू, अब तो मैं बहुत खुशी हूँ। देखो भैया, मेरी जमीन भी छूट गई, बेटा शिवा भी आ गया और हमारी बीमारी भी एकदम खत्म हो गया। अब तो दवा का कोई जरूरत नहीं बा भैया, ठीक हो गई। हाँ, एकदम खुशी हूँ मैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके वो दिन दूर हो जाएंगे जो मुसीबत के चल रहे हैं। अब खुशियों के दिन आ गए हैं। मैं जो चाहता था वो हो गया। ये अब आपको दिन है। किसी चीज की कोई तकलीफ अगर नहीं आपने होगी। इस गरीब परिवार को सहारा ना देते तो शायद हो सकता था हम अपने बच्चों को लेकर कहीं डूब मरते। बाबूजी ने बहुत सहारा दे दिया है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है? खुशखबरी यह है कि मेरा दोस्त चंडीगढ़ में रहता है। अच्छा, जो कि आंखों का बहुत बड़ा सर्जन है। अच्छा, उससे मैंने बात किया, कहा कि तुम राधा को मेरे पास लेकर आओ। मैं उनकी आंखों का ऑपरेशन करके उनकी आंख में एक नई जोत फिर से पैदा करूंगा। बेटा, तुम भले हमारे सगे बेटे नहीं हो, धर्म के बेटे हो। जो तुमने इस परिवार को सहारा दिया है, आज किसी ने सहारा नहीं दिया। बाबूजी, तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह मेरा फर्ज है जो मैं उसे पूरा कर रहा हूँ और निभा रहा हूँ। इतना पैसा कहाँ से आएगा जो राधा बिटिया को? बाबूजी, अरे आप पैसे की बात करते हैं, पैसे की? अरे है ना मेरा दोस्त। क्यों नहीं? मेरा दोस्त और मेरे रहते हुए ये इसकी अरे ये कोई कमी ये नहीं होगी। बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे। तो हर कान पकड़ के ऐठी तो तुम्हें पता चले। इधर आ। ये तुहार दोस्त हैं, बहुत पैसे वाले हैं और ऊंच नाच का ज्ञान नहीं। जी, अरे क्या करूं? हमने इतना तो सीखा है ना कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। मुझे सही कह रहा है। अब आप एक काम कीजिए, मैं राधा को तैयार कीजिए। इसकी तरफ मैं आज ही उसे लेकर चंडीगढ़ जाऊंगा। इसकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। और जब से आया है ना, बहुत सेवा करता है, अच्छा, हाथ दबाता है, कपड़ा धुलाई करता है और खेती में भी काम करता है, बहुत काम करता है। तो बेटे का फर्ज होता है। अगर बेटा ये सब नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अच्छा, मैं राधा बिटिया को तैयार करता हूँ और दोनों आपस में बातें करवाएं। ठीक है। अरे बाबूजी, आप जाइए, मैं बातें कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कहा, कैसे हो? नमस्ते। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो आप खास टाइम पर आ गए। अब ये है ना घर की दुनियादारी, इस घर की दुनियादारी आप संभालिए। शंकर तो चला। बरखुदार, तुम अब यहाँ से नहीं आए हो, जाइए। क्योंकि जिस सिकंजे में मैंने तुम्हें फांस दिया है, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे।
और अगर भागने की कोशिश की तो गांव वाले सब जानते हैं कि राम प्रसाद का बेटा शिवा है, कोई ये नहीं जानता कि शंकर है। और एक ही आवाज में ये गांव वाले लाठी डंडा लेकर आएंगे और मार मार कर तुम्हारी हड्डी और पसुड़ी सब बराबर कर देंगे। अरे ऐसा करेंगे, जब मैं यहां से जाऊंगा तब करेंगे ना। अरे तो कौन साला जा रहा है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। और उसके बाद करूंगा क्या? 112 डायल करूंगा, पुलिस आएगी, तुम्हें गिरफ्तार करके फिर जेल में डाल देगी। अरे तो मैं इतना भी बता दूंगा कि हमको जज साहब नहीं भेजा है। तो मेरे कहने के मुताबिक काम करोगे? एक बात तो बताए साहब, क्या हुआ? सच्चाई तो यही है कि अपन यहाँ आकर जो प्यार मोहब्बत दुलार पाया, शायद अपन उस दुनिया में नहीं पाता। यहाँ आकर महसूस किया कि बाप का प्यार क्या होता है, बहन का प्यार क्या होता है और बेटे का प्यार क्या होता है। ऐसा कीजिए, आप राधा बहन को लेकर जाइए, उसकी आंखों का इलाज करवाइए। यहाँ की देख रेख आप हम पर छोड़ दीजिए। अभी यहाँ बहुत सा हिसाब किताब बाकी है। हम तुझसे बहुत खुश हैं। जो हम चाहते थे वो हमारा मकसद पूरा हुआ और आज हमें वो बात याद आ रही है कि मेरे हाथों से इंसाफ का खून हुआ, एक बेगुनाह की मौत हुई। लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूं कि बहन का प्यार कितना मीठा और कितना होनहार है। अब मैं चलता हूं, तुम यहाँ देख रेख करो। हो ना हो, जमींदार धनंजय सिंह, हमारे बारे में तुमको कुछ नहीं मालूम। तू तो यही समझता है कि मैं शिवा हूं, लेकिन हो ना हो, अगर किसी दिन वक्त आया और तूने कोई भी ऐसा कदम उठाया इस परिवार के विषय में, तो अपन उस बला का नाम है, साले वो बला है कि तेरे को ऊपर से नीचे तक काट काट कर छोटा कर डालेगा। मेरा